क्या आपको कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? ये एस्केलेटर और एलिवेटर सेम है या अलग? कई बार हम ये वर्ड्स रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन इनका एग्जैक्ट डिफरेंस हमें क्लियर नहीं होता और इसी वजह से हम गलती भी कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कॉमन इंग्लिश वर्ड्स के क्लियर डिफरेंस बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि अगली बार आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन वर्ड्स को सही जगह पर कॉन्फिडेंटली यूज़ भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो फर्स्ट है एलिवेटर। एलिवेटर को बोला जाता है लिफ्ट, ऊपर नीचे जाने की मशीन। एन एलिवेटर इज अ मशीन दैट कैरीज पीपल और गुड्स बिटवीन फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। एलिवेटर एक क्लोज्ड कैबिन होता है जिसमें हम अंदर जाते हैं और बटन प्रेस करके जिस भी फ्लोर में हमें जाना होता है हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सी टुक द एलिवेटर टू रीच द 5th फ्लोर। द एलिवेटर इज वेरी फास्ट। नेक्स्ट है एस्केलेटर, चलती हुई सीढ़ियाँ। एन एस्केलेटर इज अ मूविंग स्टेयरकेस दैट कैरीज पीपल अप और डाउन ऑटोमेटिकली। एस्केलेटर एक मूविंग स्टेयरकेस होती है जिसमें हमें खड़ा होना होता है और ये ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे ले जाती है। ये हम मॉल्स में देखते हैं, मेट्रोज में देखते हैं। We use the escalator to go upstairs. The escalator is not working today. Next difference है stairs और ladder में। Stairs का मतलब होता है सीढ़ियाँ। Stairs are fixed steps used to go up or down in a building. इसमें भी दोनों का यूज़ ऊपर नीचे जाने के लिए होता है लेकिन इनका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्टेयर्स परमानेंट होती हैं, बिल्डिंग का हिस्सा और फिक्स्ड और हमेशा वहीं रहती हैं। ही क्लाइंब द स्टेयर्स आर स्टीप। नेक्स्ट है लैडर, पोर्टेबल टूल है, हम इसे उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कभी अगर फैन ठीक करना है या फिर छत पे चढ़ना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवेबल सीढ़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रोड और स्ट्रीट में। रोड का मतलब है सड़क। A road is a long path that connects places. रोड एक लॉन्ग रूट होता है जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है, जैसे कि हाईवेज या फिर सिटीज़ के बीच की सड़क। दिस रोड गोज टू दिल्ली। द रोड इज़ बिजी। नेक्स्ट है स्ट्रीट, जिसे हम बोलते हैं गली या फिर शहर की सड़क। स्ट्रीट जो है वो शहर के अंदर होती है जहाँ हाउसेस, शॉप्स और डेली लाइफ चलती है। जो रोड होती है वो लंबी दूरी की सड़क होती है और जो स्ट्रीट है वो शहर के अंदर की सड़क होती है। ही लिव्स ऑन दिस स्ट्रीट। द स्ट्रीट इज क्राउडेड। नेक्स्ट है हाउस। हाउस का मतलब होता है मकान। अ हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव। हाउस एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि दीवारें, छत और रूम वाला मकान जिसे हम बोलते हैं। इसमें फोकस जो होता है वो स्ट्रक्चर, साइज और डिज़ाइन पे होता है। दे बॉट अ हाउस, हिज हाउस इज बिग। और होम क्या होता है? ये होता है एक इमोशनल प्लेस। अ होम इज़ अ प्लेस वेयर यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल। होम एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, वो जगह जहाँ आपको कंफर्ट, पीस और अपनापन फील होता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं होम। अगर हम इसे इजी लाइन में समझें तो हाउस इज़ अ प्लेस एंड होम इज़ अ फीलिंग। नेक्स्ट है शॉप और स्टोर। शॉप एक स्मॉल प्लेस होती है, लिमिटेड आइटम होते हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। आई बॉट शूज़ फ्रॉम अ शॉप। द शॉप इज़ क्लोज्ड। नेक्स्ट है स्टोर। स्टोर बड़ी दुकान जिसे हम कह सकते हैं। अ स्टोर इज़ अ लार्ज प्लेस वेयर मैनी आइटम्स आर सोल्ड। जहाँ आपको वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे सुपरमार्केट हम बोल सकते हैं। शॉप छोटी दुकान होती है और स्टोर बड़ी जगह वैरायटी के साथ जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, उसे हम बोल सकते हैं स्टोर। दिस स्टोर सेल्स एवरीथिंग। वी विजिटेड अ बिग स्टोर। नेक्स्ट, बैग वर्सेस लगेज। बैग, अ बैग इज़ यूज टू कैरी पर्सनल आइटम्स। बैग डेली यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे स्कूल का बैग हो सकता है, ऑफिस या फिर कैजुअल यूज़ के लिए। माई बैग इज़ हैवी, सी हैज़ अ न्यू बैग। नेक्स्ट है लगेज, सफ़र का सामान जिसमें हम रखते हैं। लगेज रेफर्स टू बैग यूज ड्यूरिंग ट्रैवल। लगेज खासकर ट्रैवल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सूटकेस हो गई या फिर बड़े बैग्स हो गए। ही पैक्ड हिज लगेज, हर लगेज इज़ हैवी।
बैग हम रोज़मर्रा के बैग को हम बोल सकते हैं, डेली बेसिस पे जिन्हें हम यूज़ करते हैं। लगेज सफ़र का सामान रखने के लिए जिस बैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वॉच और क्लॉक में डिफरेंस। वॉच का मतलब होता है कलाई वाली घड़ी। अ वॉच इज़ वॉर्न ऑन द रिस्ट टू टेल टाइम। दोनों टाइम बताते हैं लेकिन इनका यूज़ अलग अलग होता है। जैसे वॉच एक पर्सनल डिवाइस है जो हम रिस्ट पर पहनते हैं और हम साथ कैरी कर सकते हैं। ही इज़ वेयरिंग अ वॉच। माई वॉच इज़ न्यू। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक का मतलब भी घड़ी होता है। अ क्लॉक शोज टाइम एंड इज केप्ट ऑन अ वॉल और टेबल। क्लॉक एक फिक्स डिवाइस होता है जो कि हम दीवार पे या फिर टेबल पे लगाते हैं। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द क्लॉक शोज 10 o'clock। वॉच कलाई घड़ी होती है और क्लॉक क्या होती है, जो दीवार या फिर टेबल की घड़ी होती है। नेक्स्ट है ट्रिप और जर्नी पे डिफरेंस। ट्रिप क्या होता है? अ ट्रिप इज़ अ प्लान जर्नी टू अ प्लेस फॉर एन्जॉयमेंट, वर्क और पर्पज विच इंक्लूड्स ट्रैवल, एक्टिविटीज़ एंड रिटर्निंग बैक। ट्रिप का मतलब होता है किसी जगह जाना, वहाँ रुकना, घूमना, एंजॉय करना और फिर वापस आना। इसमें सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, ये एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। जैसे शॉपिंग करना, फूड, साइट सीइंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ट्रिप हमेशा प्लान्ड और इंजॉयबल एक्टिविटी होती है। वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा एंड enjoyed द बीचेस। आवर स्कूल ट्रिप टू जयपुर वॉज फुल ऑफ फन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है जर्नी। A journey is the act of traveling from one place to another, covering a certain distance and time. जर्नी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक का पूरा ट्रैवल प्रोसेस। इसमें फोकस इस बात पे होता है जैसे किस किस ट्रांसपोर्ट से हम जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से, कार से, फ्लाइट से हमने ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितना था और सफ़र कैसा था। जर्नी सिर्फ जाने का रास्ता और ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है। इसमें कोई इन्जॉयमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे मुरादाबाद से दिल्ली जाने में जो 4 से 5 घंटे लगते हैं वो जर्नी कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।